बिहार की राजनीति में एक तस्वीर ने ऐसा भूचाल मचा दिया है जिसने सत्ता से लेकर सड़कों तक बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ एक हिजाब का नहीं है, सवाल है अधिकार का, पहचान का और सत्ता के व्यवहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक महिला डॉक्टर के बीच हुई एक घटना अब राज्य की सीमाओं को लांघते हुए राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है। जहां विपक्ष इस पूरे मामले को महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सरकार पर हमला बोल रहा है, वही सत्तारूढ़ खेमे से इसे सुधार और समानता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। इस बीच बयानबाजी इतनी तेज हो गई है कि मुद्दा अब राजनीतिक रणनीति और वैचारिक टकराव का अखाड़ा बन चुका है। इस विवाद के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री ने इस बहस को और धार दे दी है। मुंबई से आए उनके बयान, बंगाल से लेकर कश्मीर तक की चेतावनियां और राष्ट्रवाद का आह्वान, सब कुछ मिलकर माहौल को और गर्म कर रहा है। तो वही उधर बीजेपी हिजाब पर बैन की मांग कर रही है। इसके साथ ही जेडीयू उसी गठबंधन में रहते हुए अलग सुर छेड़ चुकी है। सवाल बड़ा है, क्या मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित है या आने वाले चुनावी विमर्श की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन चुका है? इन्हीं सवालों के साथ दर्शकों देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सामने आ गया। इस घटना के बाद जहां एक तरफ विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर संवेदनहीनता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर एनडीए खेमे में नीतीश कुमार के समर्थन में आवाजें उठने लगी। देखते ही ये विवाद बिहार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। इसी बीच मुंबई से इस पूरे मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की एंट्री ने इस घटना को और भी तीखा कर दिया है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिजाब विवाद में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि ऐसी घटनाएं समाज को जुड़ने की बजाय बांटने का काम करती है। हालांकि उनके बयान यही नहीं रुके। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की कोशिशों पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बेहद सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा है कि अगर देश में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू समाज 1992 को दोहराने के लिए तैयार है। उन्होंने इसे विदेशी आक्रांताओं की साजिश करार देते हुए कहा है कि बंगाल से लेकर कश्मीर तक हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। तो वही दर्शकों, इसी दौरान महाराष्ट्र में मेयर विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को राजनीति से अलग बताया। उन्होंने कहा है कि मेयर कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, उनका काम सत्ता नहीं सनातन को मजबूत करना है। उन्होंने साफ कहा है कि देश की राजनीति को जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के खांचे से बाहर निकलकर राष्ट्र के बारे में सोचना ही देश के लिए बेहतर होगा। तो वही दर्शकों, अब लौटे हैं बिहार के हिजाब विवाद पर, जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। बिहार बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा बयान दे दिया। पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, सरकारी नौकरियों और मतदान केंद्रों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि इस्लाम या कुरान में कहीं भी चेहरे को पूरी तरह ढकने की बात नहीं कही गई है। दानिश इकबाल ने विपक्ष पर मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पर्दा शालीनता के लिए है, अलगाव के लिए नहीं। विपक्ष चाहता है कि मुस्लिम महिलाएं चार दीवार में कैद रहे, जबकि नीतीश कुमार जैसे नेता उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जिस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया गया उन्हें कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ही रहकर नौकरी करनी चाहिए। तो वही दर्शकों, बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के हितैषी रहे हैं। उनकी नीतियों की वजह से ही आज मुस्लिम समाज की बेटियां डॉक्टर बनकर सरकारी नौकरियों में आ रही है। उनके मुताबिक ये सब नीतीश कुमार की विकास नीति का नतीजा है। लेकिन बीजेपी की यह मांग और बयान जेडीयू को रास नहीं आए। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बिहार में हिजाब पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। पार्टी ने बीजेपी के लाइन से अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक परंपराओं के पालन का अधिकार देता है। जेडीयू ने इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयानों पर भी पलटवार किया।
पार्टी का कहना है कि धार्मिक परंपराओं पर रोक लगाने की सोच संविधान के खिलाफ है। बिहार सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करता है और आगे भी करता रहेगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर हिजाब से शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, इसमें धर्म, राजनीति, राष्ट्रवाद और चुनावी रणनीति सब कुछ घुल मिल गया है। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह बहस समाज को जोड़ने का काम करेगी या राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज करेगी। फिलहाल इतना तय है कि बिहार का यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बहस बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।